नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य। अब वातापी के चालुक्य की अगर बात करूं तो उसमें भी मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो पुलकेशिन द्वितीय पढ़ लेना बस। वातापी के चालुक्य में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया ना, ये क्योंकि अब धीरे धीरे वंश बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या पढ़ा हमने, तो वहां पर आपको वातापी के चालुक्य में कुछ समझ नहीं आएगा, पुलकेशिन द्वितीय को पढ़ लेना बस। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था इसको याद रखना। वातापी के चालुक्य में उसने किसको हराया? हर्षवर्धन को। और उसे किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन ने। बस इतना पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा उनसे। ठीक है, और उसी से क्या निकल जाता है? पुलकेशिन फर्स्ट उस वंश का संस्थापक था। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा आपने, पुलकेशिन फर्स्ट उस वंश का संस्थापक। तो ये आपका काम यहां से हो जाएगा। अब बात आ रही है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य देखो, इनका राज्य क्षेत्र सेम होगा ना। राज्य कहां था इनका? इनका राज्य भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में। महाराष्ट्र कर्नाटक में इनका राज्य था। ठीक है, एक तो ये भी। अब बात आती है राजधानी कहां थी। अभी तक राजधानी कहां थी? अभी तक राजधानी कहां थी? अब ये देखो, वातापी के चालुक्य थे तो वातापी थी राजधानी। कल्याणी के चालुक्य हो गए तो राजधानी कहां होगी इनकी? कल्याणी। ठीक है, पहले इनकी भी राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। राष्ट्रकूट के समय पर कहां थी? मान्यखेत थी। तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी। बाद में इनने बदल करके कहां की? कल्याणी कर दी। मान्यखेत से राजधानी कहां चलेगी? कल्याणी। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र कहां है? महाराष्ट्र कर्नाटक में। राजधानी कहां होगी? मान्यखेत और कल्याणी। इनका राज चिन्ह देखो, इनका एक क्वेश्चन ये बहुत फेमस है। राज चिन्ह क्या था? राज चिन्ह इनका वराह था। वराह वराह मतलब समझ रहे हो? सुअर, है ना। वराह इनका राज चिन्ह था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों का राज चिन्ह वराह था, इसको याद रख लेना। अब इस वंश का संस्थापक देखो, एक शासक का नाम लिख रहा हूं, तैलब। तैलब द्वितीय अभी आपने देखा था। तैलब द्वितीय ये क्या था? इस वंश का क्या हुआ? संस्थापक। संस्थापक इस वंश का कौन था? तो तैलब द्वितीय था। इसने किसको हराया था? तैलब द्वितीय ने किसको हराया था? कर्क द्वितीय को हराया था। कर्क द्वितीय को किस वंश का था? कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। उसे पराजित किया था तैलब द्वितीय ने। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद एक पॉइंट आप याद रखेंगे, सोमेश्वर। नेक्स्ट शासक आता है इसमें सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर ने तो राजा भोज को हराया था। राजा भोज हमने पहले ही पढ़ा था राजा भोज के बारे में। परमार वंश के शासक थे। परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे राजा भोज। ठीक है, तो इसने किसको हराया? सोमेश्वर ने परमार शासक राजा भोज को हराया था। राजा भोज को हराया था। अब देखिए इसे किसने हरा दिया? सोमेश्वर को चोल शासक वीर राजेंद्र ने हराया। वीर राजेंद्र ने हराया था। ठीक है, चोल शासक था वीर राजेंद्र, उसने इनको हरा दिया। अब इन्होंने क्या किया? इसके कारण, इस हार के कारण इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो जिससे इन्होंने शर्मिंदा के कारण, जिसके बाद इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्महत्या कर ली। कोई मुझे बता सकता है किसने गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? बताइए चलिए, गंगा में डूबकर किसने आत्महत्या कर ली थी? जल्दी से आंसर बताएं इसका। जल्दी आंसर करो। किस शासक ने गंगा में जल समाधि ले ली थी? गंगा में जल समाधि कहते हैं, है ना। बताइए, जल्दी आंसर करो। बिल्कुल सही है ना। नागभट्ट फर्स्ट या सेकंड है? बिल्कुल, नागभट्ट सेकंड ने ली थी। बिल्कुल सही है। प्रतिहार वंश का शासक था, है ना। किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश के। ठीक है, नागभट्ट सेकंड ने। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नागभट्ट सेकंड और सोमेश्वर फर्स्ट कहते हैं इसे। नागभट्ट सेकंड ने और सोमेश्वर फर्स्ट ने तुंगभद्रा में
और नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। ठीक है, गोविंद थर्ड ने हराया था, गोविंद थर्ड ने हरा दिया था उन्हें, इसलिए। ठीक है, इसके बाद विक्रमादित्य 6 लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे विक्रमादित्य 6। अब विक्रमादित्य 6 के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, इन्होंने चलाया विक्रम संवत चलाया था, और ये कब चलाया था? 1076 ईस्वी में। 1076 ईस्वी में इन्होंने 1076 ईस्वी में क्या चलाया? ईस्वी में विक्रम संवत चलाया। क्या चलाया? विक्रम संवत चलाया था। 1076 ईस्वी में इन्होंने चलाया विक्रम संवत। क्लियर हो गया? और इनका एक दरबारी कवि था विज्ञानेश्वर, ये भी नाम याद रखना, दरबारी कवि का नाम है विज्ञानेश्वर। ये क्या था इनका? दरबारी कवि। ठीक है, दरबारी कवि में से यहां से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ रखा है भाई उसमें स्क्रीनिंग में। ठीक है, किस वंश में से पूछ रखा है? तो इसके बाद जिस वंश को पढ़ेंगे पल्लव वंश में से पूछा था, और हो सकता है कि अब यहां से क्वेश्चन पूछ दे। इसका दरबारी कवि विज्ञानेश्वर था। इसकी रचना, विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। रचना क्या है? मिताक्षरा। या तो क्वेश्चन पूछता है मिताक्षरा किसकी रचना है, तो विज्ञानेश्वर की, और यह पूछ देगा कि विज्ञानेश्वर किसका दरबारी कवि था, तो विक्रमादित्य 6 का एक ये दरबारी कवि था। और इसके बाद अंतिम शासक सोमेश्वर फोर्थ अंतिम शासक था। सोमेश्वर फोर्थ ये था अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक। अब इसमें परेशान मत होना, अब इसमें शासक ज्यादा आ रहे करके। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना कि राज्य महाराष्ट्र कर्नाटक ये ठीक ही है, राजधानी मान्यखेत और कल्याणी। राज चिन्ह, इस पर एक क्वेश्चन तो इसको याद कर लेना कि वराह इनका राज चिन्ह था कल्याणी के चालुक्यों का। ठीक है, और संस्थापक तैलभ द्वितीय है, और इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट जहां पर बनता है ये सोमेश्वर फर्स्ट के बाद। सोमेश्वर फर्स्ट पढ़ लेना कि इसने परमार शासक राजा भोज को हराया, और इसे चोल शासक वीर राजेंद्र ने हरा दिया था, और इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना कि किसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, तो सोमेश्वर फर्स्ट। इस वंश में एक ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक है मिताक्षरा रचना किसकी है, तो विज्ञानेश्वर। जिसको कुछ समझ नहीं आएगा 2 पॉइंट लिख लेना बस। ठीक है, जिनको अगर कठिन लग रहा हो, जीएस कभी नहीं पढ़ रखी है, तो वो लोग ये 2 पॉइंट लिख लेना कि कल्याणी के चालुक्य लिखना, और एक तो लिख लेना सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, और दूसरा लिख लेना कि इन्होंने मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की है। बस ये 2 पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा कल्याणी के चालुक्य भी कंप्लीट हुआ। कल्याणी के चालुक्य भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं हम सीधे पल्लव वंश में चलते हैं, और फिर चोल वंश। 2 वंश हमारे पास और रहते हैं, एक पल्लव और एक चोल।